नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां नवगछिया में बुलडोजर चलाया गया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए पुलिस टीम पर, हालांकि इस दौरान लोगों की तरफ से पथराव किया गया। 5 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, जो बड़ी जानकारी और खबर इस वक्त सामने आ रही है। घायलों में 3 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल बताई जा रही हैं। तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा था, जिस दौरान यहां पर आक्रोशित लोगों की तरफ से पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 महिला पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताई जा रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर विरोध लोगों की तरफ से कैसे शुरू कर दिया गया, कानून को हाथ में ले लिया जाता और उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। तो अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची और इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया गया, जिस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 महिला पुलिसकर्मी हैं। पर्चा की जमीन थी, सीलिंग के तहत उनको पर्चा मिला था जी। 6-7 साल से वो बेदखल थे उस जमीन पे। कौन थे बेदखल? निकन मोची के परिवार। ठीक। तो जनार्दन यादव ने उन पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसको आज हटा दिया गया। उनको 1 दिन पहले नोटिस दी गई थी। पहले भी 7-8 बार उनको नोटिस दिया गया है पिछले 6-7 साल में। उन्होंने स्वयं 1-2 बार लिख के दिया है कि मैं 15 दिन के अंदर खाली कर दूंगा, 1 महीने के अंदर खाली कर दूंगा, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। तो प्रशासन को ये कदम उठाया। और बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से आ रही है, जहां उमानाथ घाट पर बड़ा हादसा टल गया है। डूबते हुए बच्चे को लोगों ने बचाया है। तेज धार में यह बच्चा बह रहा था, जिस दौरान इस बच्चे को बचाया गया है। उमानाथ घाट पर यह बड़ा हादसा टला है। नवादा का रहने वाला बच्चा बताया जा रहा है और इस डूबते हुए बच्चे को लोगों ने अपनी तत्परता से गंगा की तेज धार से मुकाबला करने के बाद बचाया। तस्वीरें आपके सामने, एक बच्चा तेज धारा में बहे जा रहा था, डूब रहा था, जिसकी जान बचाने के लिए यहां आसपास में मौजूद लोगों ने जी जान लगा दिया और उसके बाद युवाओं की तरफ से गंगा के इस तेज धारा में जाकर बच्चे को बचाया गया है। समस्तीपुर में मंचले की पिटाई की गई है। काली पीठ के पास महिलाओं ने इस मंचले की जमकर धुनाई की। शनिवार देर शाम की घटना बताई जाती है, जहां पर इस मंचले की तरफ से महिला के ऊपर कमेंट किया गया, जिसके बाद इस महिला ने इसकी चप्पलों से धुनाई कर दी और उसके बाद इस मंचले को छोड़ा जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर, कमेंट करने को लेकर महिला की तरफ से इस मंचले की जमकर पिटाई की गई। वैशाली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया गया है। साधु बनकर ये लोग घूम रहे थे। बसा बैल लेकर घूमते हुए इन 5 मुस्लिम लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 आधार कार्ड और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये सभी यूपी के रहने वाले मुस्लिम बताए जा रहे हैं। हाजीपुर के कदम घाट में इन सभी को पुलिस ने पकड़ा है और तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे बसा लेकर गली गली हाजीपुर में ये लोग घूम रहे थे, जो कि मुस्लिम है। और अब इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस रूप में गली गली घूमने का मकसद क्या था, इनके साथ कौन कौन से लोग, और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत की जा चुकी है। सभी मुस्लिम हाजीपुर के कदम घाट में पकड़े गए हैं। मुस्लिम अब मामले की पुलिस की तरफ से अब जब मामले की जांच की जा रही है, तो बताया जा रहा है कि जानकारी दी गई थी और उसी जानकारी के आधार पर जब इन लोगों के ऊपर नजर रखी गई, ये सभी मुस्लिम बताए जा रहे हैं। अब इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। बजरंग दल की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी कि कुछ लोग जो हैं वो मुस्लिम धर्म से आते हैं और उसके बाद वेशभूषा बदलकर बसहा लेकर हाजीपुर में घूम रहे हैं। पन्नी में मिला है कितना पैसा इन लोग हैं, उससे तो गिनती नहीं की है मैंने। 5 गो मोबाइल है और 2 गो आधार कार्ड है। आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड वहीं का है, बोले आपको आधा बात सुनते हैं। आधार कार्ड वहीं का, जहाँ के निवास है वहीं का आधार कार्ड। और बड़ी खबर गुमला से, जहां पेड़ से टक्कर के बाद एक कार में भीषण आग लग गई, जिसमें रिम्स के 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, जिनकी जान बाल बाल बची है।
घाघरा थाना क्षेत्र के बाबाधाम के पास की ये घटना है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे ये कार जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी और जो जानकारी सामने बताया जा रहा है कि ये गाड़ी फिसलकर सामने जाकर एक पेड़ से टकराती है, जिसके बाद आग लग गई गाड़ी में। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जलती हुई पहली तस्वीर जब गाड़ी जाकर टकराती है पेड़ से और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि बाल इसमें बैठे हुए दो डॉक्टर जो कि रिम्स के डॉक्टर बताए जा रहे हैं वो बचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी इस कार की। बोकारो में जिलाध्यक्ष के लिए नामांकन के दौरान दावेदार आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान जहां अफरा तफरी का माहौल रहा, वहीं कांग्रेस की ओर से किए जा रहे अनुशासन के दावों की पोल खुल गई। दरअसल कांग्रेस के राज्य सहायक निर्वाचन पदाधिकारी भावेश चौधरी सेक्टर 4 के पार्टी ऑफिस पहुंचे हुए थे, जहां जिलाध्यक्ष के दावेदारों ने अपना नामांकन भरा। नामांकन फॉर्म जमा करने के दौरान कांग्रेसी आपस में ही उलझ गए। जानकारी के मुताबिक जिलाध्यक्ष पद का एक उम्मीदवार कई बार कार्यालय के अंदर जाकर भावेश चौधरी से मुलाकात कर रहा था, बातचीत कर रहा था। इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। दूसरे कांग्रेसी की तरफ से इसका विरोध किया गया और अपनी बात रखने का मौका देने की बात कही गई। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और कांग्रेस आपस में ही कांग्रेसी जो है वो भिड़ जाते हैं। बाद में दूसरे कांग्रेसियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो पाया। इस दौरान सभी प्रत्याशी जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन में ही जुटे नजर आए। समस्तीपुर में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो रोसड़ा थाना इलाके के थतिया गांव का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने और ये वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बीते 18 जुलाई का बताया जाता है। ये कार्यक्रम नागपंचमी के मौके पर आयोजित किया गया, जिसमें एक युवक के द्वारा नचनिया के नाचने के दौरान हवा में पिस्टल लहराया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन, इसे लहराया जाना कई गंभीर सवालों को जरूर खड़ा कर रहा है। बिहार में सूखे के हालात हो गए हैं और किसान परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि किसानों की समस्या को जल्द दूर कर लिया जाएगा, लेकिन खेतों का हाल देखकर यह लगता नहीं है कि किसान की समस्या इतनी आसानी से दूर होने वाली है। सरकार ने अब इसका रास्ता निकालने की कोशिश की है और भारत सरकार की योजना वन ड्रॉप मोर क्रॉप को कृषि विभाग बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, जिसमें खेती के लिए पानी की जरूरत कम से कम पड़ती है। दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम पानी में किसानों का ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके। बिहार कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक कहते हैं कि इस वक्त जो हालात बिहार में नजर आ रहे हैं, तकनीक की मदद से खेती कर बारिश नहीं होने के बावजूद भी फायदा उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसमें भी जो उसका जो सिस्टम है उसकी पूरी प्रणाली दी जाती है और उसमें 10% किसानों को देना है, बाकी उसमें सरकार देगी। भारत सरकार का ये क्या है सूक्ष्म योजना है। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है जो जितना पानी की ज़रूरत है फसल के लिए उतना ही पानी उसमें जाएगा। उसमें एक ट्यूबवेल होगा, ट्यूबवेल के पाइप से पानी ले जाते हैं और जो फसल खड़ी है या बीज उसका डाला गया है तो वहीं उसी स्थान पर पानी, जड़ में पानी, उसी स्थान पर पानी उतना ही बूंद बूंद करके पहुंचाने की ये योजना है। इस योजना के तहत हम सूक्ष्म सिंचाई योजना कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें हम एक एक बूंद पानी की अच्छी व्यवस्था करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अभी जो हमारा खेती है इसमें ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई योजना है, हमारा जो इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम खास करके कह सकते हैं इसे,
माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम, इनके माध्यम से हम सिंचाई की व्यवस्था किसानों के खेत में कर रहे हैं। रोपनी वाला मोरी है, मोरी उसे कहते हैं जो गांव में जब रोपनी होता है तो किसान बिच्चा इसे बोला जाता है। इसे इस वक्त खेतों में रोप जाना चाहिए था, लेकिन मेरे हाथों में इस वक्त है। और तस्वीर देखिए, खेतों की तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से सूखी हुई खेत, और किसान के आंख में बेबसी साफ साफ झलक रही है। और वजह भी है कि जब आप खेती के समय अगर आपका रोपनी नहीं हो पाया है तो किसान का दर्द क्या होता है आप समझिए। देखिए ठीक बगल में हम और दिखा रहे हैं कि रोपनी यहाँ पे हुई लेकिन बारिश ही नहीं हुई, फसल पूरी तरीके से सूख चुका है। तो क्या करें सर, अब पानी नहीं हो रहा है, ना बिजली मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कैसे ये सब रोपनी कैसे हो गया जो पूरा? अभी देखिए आप ट्यूबवेल चला रहे हैं, ट्यूबवेल से अपना काम कर रहे हैं, खेती गृहस्थी उसी पर हम लोग आश्रित हैं। बिजली मिले या ना मिले, अपना तो डीजल इंजन मिलाकर फिट करके हम लोग चला सकते हैं। तो जाहिर तौर पे बिहार सरकार के लिए भी एक बड़ा संकट है, और किसानों के सामने तो संकट है ही कि संकट से वो कैसे निपटते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। शेखपुरा जिले में कृषि विभाग की तरफ से लाखों रुपए खर्च कर स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाया गया, लेकिन जमीन स्तर पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कृषि विभाग द्वारा बेहतर सिंचाई व्यवस्था और बारिश कितना हो रहा है उसके मापने के लिए गांव स्तर पर कई स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाया गया। आप दिखाना चाहेंगे ये अरेरी ब्लॉक का ये ककराड़ गांव है, नवीनगर ककराड़ बोलते हैं, जो लगाया है। लेकिन मौसम की बेरुखी ऐसा रहा है कि अब ये काम करना बंद कर दिया इनका मापी यंत्र। ये कुछ नहीं बता पा रहा है कितना बारिश, चूँकि बारिश नहीं हो रही है तो ये बेकार पड़ा है। कोई किसानों को जानकारी भी इस संबंध में नहीं है कि आखिर यह यंत्र काम क्या करेगा। ना कोई देखने वाला, ना कोई मॉनिटरिंग करने वाला है। हम किसान भी एक किसान से जानना चाहेंगे कि आखिर इससे लाभ क्या मिल रहा है आपको क्या लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर। कब लगाया गया है ये? पता नहीं, हमको जानकारी नहीं, कब हो ये गया होगा, हमको 2 साल सर। लेकिन कोई पता नहीं चल पाता कितना? कोई पता नहीं चल रहा है। वर्षा हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता? कोई पता नहीं। क्या लगता है बारिश इस बार हुआ आपके इलाके में? कोई बारिश नहीं हुआ सर। नहीं है, एकदम सूखा स्थिति है। सूखा स्थिति। अच्छा, इसको कुछ देखने आते हैं कि नहीं? जो कोई नहीं देखने आता है। कुछ नहीं देखने आते? कोई नहीं देखने आता है। सारा बेकार, खाली खर्च भी बेकार है। खर्च भी बेकार है। क्या नाम है? विनोद ज़्यादा। तो सरकार का कृषि के नाम पर खर्च भी बेकार हो रहा है। यंत्र तो लगाया गया ताकि वर्षा कितना हो पाता है इसकी जानकारी किसानों को मिल सके, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। आप पूरा देख लीजिए, वो खराब पड़ा है। जो यंत्र लगाया गया है, मापी यंत्र है, वर्षा मापी यंत्र, वो खराब हो गया है। इसका मशीन पूरा खराब है, इससे कोई संकेत नहीं मिल रहा कि कितना वर्षा हुई है। और संजोग कहिए कि बारिश भी इस इलाके में नहीं हो रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। गोड्डा की वार्ड संख्या 1 में शहरी जलापूर्ति योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। शहर और गांवों के बॉर्डर में बिछी पाइपलाइन से दिन रात हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद होता रहा। इस पानी से सड़क बजबजाने लगे हैं, गली मोहल्ले पानी पानी हो गए, पर 1 महीने बाद भी गोड्डा नगर परिषद की नींद नहीं टूटी। का स्थिति तो इतने खराब कर दिया है कि आदमी को पार होना बहुत मुश्किल की बात है। कितना दिन से? ये महीना दिन से ऊपर का ये गप है। ऐसे ही पानी बह रहा है? हाँ, नगर का नाला भी जो आता है उसका पानी रोडे पे चल रहा है। हर रोज इसी सड़क से जाता है? हाँ, इसी सड़क से जा रहे हैं। कितना दिन से ये स्थिति है? ये 1 महीना से ऊपर हो रहा है। तो इससे तो पूरा सड़क कीचड़ में, पूरा सड़क बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शहर के बाहर है। हाँ, शहर और नगर, शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो वार्ड का 1 का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ है। ठीक है, उनको देख लेते हैं, हो जाएगा। कोई भी कम देखेगी हम बात करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बीचों बीच बहने वाली हरमू नदी की हालत पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि नीति निर्धारकों की लापरवाही की वजह से हरमू नदी आज नाले में तब्दील हो गई है। बारिश में उसी नाले का पानी उफनता है तो आसपास की बस्तियों में आफत आ जाती है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी हरमू नदी की उपेक्षा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सरकार अब जेएमएम की सरकार है तो भाई उसका जांच करा लीजिए ना, तब समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। यदि उसमें कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ी करने वाले को जेल जाना चाहिए।
तो रांची की लाइफलाइन माने जाने वाली हरमू नदी इन दिनों नाले में तब्दील हो गई है और इसके पीछे की वजह यहाँ के नीति निर्धारकों को माना गया है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एक समय में नदी हुआ करता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे सड़क का निर्माण कर दिया गया, सौंदर्यकरण के नाम पर इस पूरे नदी को संकरा कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरी नदी है वो नाले में तब्दील हो गई है। इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। साथ ही साथ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को भी कहा है कि जब वो यहाँ पे सड़क का निर्माण कर रही थी तो उन्हें इस पूरे क्षेत्र का अच्छे तरीके से मुआयना कर लेना चाहिए था, अच्छे तरीके से सर्वे कर लेना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चूँकि इस जगह का ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो भी सही नहीं है, जिसकी वजह से अमूमन बरसात के दिनों में यहाँ का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने भी अब चिंता जताई है। साथ ही साथ अभी भी आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे नदी में जिस तरह से प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगा है, तो ऐसे में अगर हालात ऐसे ही रहते हैं और अगर इस हालात पर सुधार नहीं की जाती है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पूरे नदी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। दरअसल न्यूरो डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर की बाहरी बिल्डिंग के सीलिंग का हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत थी कि उस समय नीचे मरीज नहीं लेटा था, वरना उसे काफी चोट पहुंच सकती थी। रिम्स के अलग अलग हिस्सों में अक्सर प्लास्टर टूटकर गिरते रहते हैं और उसकी चपेट में आकर मरीज घायल भी होते रहते हैं, लेकिन इसे दुरुस्त करने को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर कोई जागता ही नहीं है। रिम्स अस्पताल में बरसात आते ही मरीजों की दुर्गति शुरू हो गई। ये बता दें कि बड़ी दुर्घटना घटने से भी बची है। ठीक मेरे सामने तस्वीरों में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा माला टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है। खैर मनाइए कि माला बाहरी हिस्से में है, पूरा का पूरा जो माला आप देखेंगे अस्पताल के बाहर अंदर जो है मरीजों से भरा पड़ा ये वार्ड है, जहाँ पर अभी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है, अस्पताल प्रबंधन वहाँ पहुंची है। ये पूरा माला टूटकर नीचे गिर जाता है। और इतना ही नहीं, एक और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर ठीक सामने आप देखेंगे जहाँ पर नीचे मरीज जमीन पर अपना इलाज करा रहे होते हैं, ये वाला भी हिस्सा जो है टूट कर नीचे की ओर गिरता है। मरीज को आनन फानन में तुरंत यहाँ से बगल वाले बेड पर शिफ्ट किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यही वो मरीज है जिन पर ये पत्थर गिरा था। आप ही के ऊपर गिरा था? हाँ। कैसे फिर भागे वहाँ से हटा दिया, 6 आदमी मिल के बेड तो टाना, हट गया पानी। नहीं, चोट नहीं लगा, बच गए। भगवान भरोसे बचे, भगवान कृपा से बच गए। खाना खा रहे थे हम करबट होके, तो इस साइड में गिर गए। अच्छा जी, तो यही वो मरीज है जिनको आनंद फानन में से हटाया गया। और बता दें कि अस्पताल की हालत ऐसी है पूरी बिल्डिंग की कि कब गिर जाए, किस मरीज की जान चली जाए, कहा नहीं जा सकता है। सीधे सीधे तस्वीर दर्शाता है कि रिम्स अस्पताल की ये भी फिलहाल व्यवस्था क्या है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। हॉकी में झारखंड का डंका हमेशा से बजता रहा है। एक बार फिर अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर लौटी झारखंड की 5 बेटियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। इनमें से खूंटी की 2 बेटियों से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। अमेरिका से हॉकी की बारीकियां सीखकर लौटी पुंडू शारू और जूही कुमारी जैसी बेटियों ने खूंटी के अनजाने से गांव हेसल को रातों रात चर्चित बना दिया है। ये झारखंड की उन 5 बेटियों में शामिल हैं जो 7 समंदर पार से हॉकी के गुर सीखकर हाल ही में वापस झारखंड लौटी। न्यूज़ 18 की टीम जब हेसल गांव पहुंची तो दोनों खिलाड़ियों ने जिस उत्साह और भोलेपन से अमेरिका की यात्रा के अनुभवों को साझा किया, वो जरूर देखने और सुनने लायक है। जहाज में पहली बार तुम बैठी एरोप्लेन में, डर नहीं लगा तुमको? हम जब जहाज में बैठे थे तो डर लग रहा था, पता नहीं क्या होता है अंदर में। और पूरा हम लोग जहाज में बैठे तो पूरा सीट से पूरा छू चल रहा है कि मजबूत रहता है कि नॉर्मल रहता है बोल के। क्या सुबह थी या शाम थी? हम लोग जब पहुंचे थे उस समय वहाँ पर सुबह थी। हाँ। खिड़की से झाँक के नीचे देखे? नहीं, हम लोग खिड़की से झाँक के नीचे तो नहीं देखे क्योंकि खिड़की बंद था। और उसके बाद नीचे उतरे तो पता चला कि वहाँ पर सुबह हो रही है। पुंडी शारू और जूही बेहद गरीब परिवार से आती है। 5 भाई बहनों में एक पुंडी के माता पिता खेती बाड़ी करते हैं, पर होनहार बिटिया की काबिलियत ने इस घर को रौनक से भर दिया है। जब से वो अमेरिका से लौटी हैं, तब से कोई न कोई उनसे मिलने पहुंच जाता है। वो बड़े चाव से अमेरिका में मिले हॉकी स्टिक और खेल के सामान दिखाती है।
ये सिंगार्ड है। सिंगार्ड वो जब पैर में नहीं लगने के लिए हम लोग लगाते हैं सिंगार्ड को, क्योंकि अगर बॉल से गलती से लग जाते हैं तो बहुत दर्द देता है। हम लोग जो जिस जगह पे थे उस जगह का नाम मिडलबेरी था। फिर वहाँ उस कॉलेज का नाम था जिससे हम लोग खेल रहे थे। फिर वहीं पर गए थे हम लोग, वहाँ हम लोग को स्टिक मिला, बहुत सारे किट मिले। छोटा सा गांव पर प्रतिभा अपार। हेसल गांव की होनहार बेटी पुंडेशारू अमेरिका जाने के लिए घर से निकली थी तो मां ने माड़ भात की थाली परोसी थी। आज जब वो बिटिया अमेरिका से नाम रोशन कर घर लौटी तो पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा। 21 दिन। अच्छा, क्या खिला के बेटी को भेजे थे पहले ये बताइए। घर में डेली क्या खिलाते हैं बेटी को? खाना। खाना तो खाना में क्या बनाते हैं घर में? चावल। होनहार बेटियों के दम पर रोशन हो रहे खूंटी की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है, पर इन बेटियों को अभी और आगे जाना है और अपने सारे सपने पूरे कर दिखाने भी हैं। नाम कमाना है, हॉकी के क्षेत्र में विदेश फिर घूमने जाना है, तमाम यादों को समेट कर लौटी हैं और ये बता रही हैं कि जब कोई विदेश से लौटता है तो अच्छी यादों को लेकर लौटता है, साथ में जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प भी लेकर लौटी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।